ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई एसआई भर्ती 2021 आखिरकार रद्द हो गई, लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड था, जो सबसे बड़ा अपराधी था आरपीएससी में बैठे उसके सदस्य बाबूलाल कटारा रामूराम राय का, अब बाबूलाल कटारा को लेकर एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। उसने सिर्फ एसआई भर्ती नहीं बल्कि बहुत सारे पेपर लीक किए और करोड़ों रुपए छाप भी दिए। एसआई भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे दूसरी भर्तियां हो, लेकिन अब एक और भर्ती को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है कि किस तरीके से बाबूलाल कटारा ने पैसे लेकर के पेपर माफियाओं को थमा दिए, बेच दिए लाखों रुपए लेकर के। तो अब देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो प्रधानाध्यापक कृषि विज्ञान की भर्ती थी 2022 की, इसका पेपर भी लीक किया बाबूलाल कटारा ने और 60 लाख रुपए ले लिए। कितने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब एसआई भर्ती के छात्रों के साथ तो खिलवाड़ किया, उन ईमानदार युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी भर्तियों में भी युवाओं के साथ खिलवाड़ किया और फर्जी तरीके से आरपीएससी का सदस्य भी बना। वो तो पहले ही मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब देखिए दूसरी भर्ती परीक्षाओं में किस तरीके से 60-60 लाख रुपए लेकर के पेपर बेचा। तो कितने पैसे पेपर बेच करके, युवाओं का भविष्य बेच करके बाबूलाल कटारा ने छापे होंगे। आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को चौथी बार प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने कटारा के भांजे विजय डामोर और पेपर लीक गिरोह के जो मुख्य सरगना था अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को भी पकड़ लिया है। अब जांच में यह भी सामने आया है कि कटारा ने आरपीएससी कार्यालय से ही पेपर चोरी करके अपने सरकारी आवास पर पहुंचाया, जहां भांजे विजय डामोर ने उसे रजिस्टर में उतारा और बाद में शेर सिंह मीणा से 60 लाख रुपए में सौदा किया। पेपर ले जाकर के भांजे को दिया, भांजे ने उस पेपर को लिखा और उसके बाद में 60 लाख रुपए में बेच दिया। अब एसओजी के एडीजी जो है विशाल बंसल, उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा में 55 पदों पर नियुक्तियां हुई थी और अब पेपर लीक की पुष्टि और कटारा की गिरफ्तारी के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। अब एक के बाद एक तमाम भर्तियां सवालों से घिरती जा रही हैं और एसओजी यह भी जांच कर रही है कि चयनित जो प्रधानाध्यापकों में और कौन कौन इस पूरे नेटवर्क में शामिल था, कौन जुड़ा हुआ था। अब जांच में यह भी सामने आया कि पेपर की प्रतियां तैयार करके गिरोह के सदस्य विनोद रेवाड़, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुंचाए गए और आरोपियों ने लाखों रुपए लेकर के सॉल्व पेपर उपलब्ध भी करवाया। तो एक के बाद एक लगातार हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब देखिए, एसओजी का कहना है कि आरोपी अशोक कुमार यादव की गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। अशोक ने आगरा के एक निजी विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री ली थी, जबकि उसकी बीएड और एमएससी की अंक तालिकाएं फर्जी पाई गई और जांच में पता चला कि भर्ती परीक्षा की पहली पारी सामान्य ज्ञान में उसे 150 में से केवल 68 अंक मिले, जबकि दूसरी पारी में कृषि विज्ञान की जो परीक्षा थी उसमें 300 में से 239 अंक हासिल किए। और यही सबसे बड़ी कड़ी थी जिसके बाद में बाबूलाल कटारा तक एसओजी पहुंची और उसको गिरफ्तार किया। इस अभ्यर्थी के नंबरों ने, मेरिट होल्डर के नंबरों ने पोल खोल दी इस पूरे मामले की। अब देखिए, सामान्य ज्ञान के पेपर में उसे 150 में से केवल 68 अंक मिलते हैं और दूसरी पारी के कृषि विज्ञान में 300 में से 239 नंबर मिलते हैं, तो फिर सवाल खड़े हो गए। अब देखिए, पूछताछ में उसने कबूल किया कि उस विषय का पेपर परीक्षा से पहले उसे मिल चुका था, इसलिए उसने ज्यादा नंबर हासिल कर लिए। अब देखिए, बाबूलाल कटारा के भांजे के लिए भी एक्सचेंज ऑफर जो दिया था उसने भी पूरा खेल बिगाड़ दिया। अब देखिए, एसपी कुंदन कावरिया का कहना है कि कटारा ने शेर सिंह मीणा से 60 लाख लेने के साथ एक अतिरिक्त शर्त भी रखी थी। उसका भांजा विजय डामोर भूगोल से परीक्षा दे रहा था, इसलिए कटारा ने बदले में जीके और भूगोल का जो पेपर था उस पेपर की मांग की। शेर सिंह ने परीक्षा के दिन मोबाइल पर सॉल्व पेपर भी भेज दिया, लेकिन विजय मोबाइल चेक नहीं किया और बिना मोबाइल चेक किए परीक्षा में चला गया, तो उसका फायदा नहीं हुआ और बाबूलाल कटारा का भांजा फेल हो गया। अब इससे वो पेपर का फायदा नहीं उठा सका। तो अब देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के एसओजी ने एक और खुलासा किया। अब डीआईजी पारिस देशमुख का कहना है कि कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा का पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी तत्कालीन जो अध्यक्ष सदस्य था बाबूलाल कटारा, उसके पास थी और कटारा ने आयोग कार्यालय से ही प्रश्न पत्र बाहर निकाला और उसे अपने सरकारी आवास पर ले गया। वहां उसके भांजे विजय डामोर ने पूरा पेपर रजिस्टर में उतारा और 60 लाख रुपए में गैंग को बेच दिया, जो पहले हम बात कर चुके हैं। तो किस तरीके से बाबूलाल कटारा ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, करोड़ों रुपए छाप लिए और
सारे के सारे पेपर जो बाबूलाल कटारा के हाथ लगे वो बेच डाले। तब सोचिए कि युवाओं के साथ क्या हुआ होगा, कितनी भर्तियों में गड़बड़ी हुई होगी और भर्तियां होगी जो बाबूलाल कटारा ने कहीं ना कहीं उसमें भी फर्जीवाड़ा किया होगा जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।